जी हाँ नाजरीन, दो अलग अलग ऑपरेशन जारी हैं और दोनों ऑपरेशन जो है वो जनूबी कश्मीर यानी साउथ कश्मीर के दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। जिला अनंतनाग और कुलगाम इस वक्त सुर्खियों के अंदर है क्योंकि जनूबी कश्मीर के दो इलाकों में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू हुई है। सिरहामा अनंतनाग बिजबिहारा में और डीएचपुरा दमाल हांजीपुरा कुलगाम में दो अलग अलग झड़पें इस वक्त चल रही है और दोनों झड़पों में जहां इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है, एक इलाके के अंदर इंटरनेट फैसिलिटी को खत्म कर दिया गया है, फिलहाल बंद कर दिया गया है। और इस ऑपरेशन के दौरान फिलहाल एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक पुलिस की तरफ से की गई है और ये जो मिलिटेंट है ये माना जा रहा है कि इनका ये अहम मिलिटेंट है। अनंतनाग के सिरहामा एनकाउंटर की डिटेल हम आपके सामने पहले रखेंगे और उसके साथ साथ खबर इस वक्त जो सामने आ रही है कि लश्कर कमांडर निसार अहमद डार की हलाकत इन एनकाउंटरों के दौरान हुई है। रडवनी बाला का रहने वाला था निसार अहमद डार। पुलिस की तरफ से इस बात की वजाहत दी जा रही है, पुलिस राया इस तरीके की बात करे और कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक निसार अहमद। बड़ी खबर की जनूबी कश्मीर अनंतनाग के सिरहामा बिजबिहारा में एनकाउंटर इस वक्त हुआ है। लश्कर कमांडर के मारे जाने की हिलाकत की खबर वहां से आ रही है और जब ये खबर सामने आ रही है तो जराया बता रहे हैं कि रडवनी बाला का रहने वाला निसार अहमद डार जो पिछले कई अरसे से मिलिटेंसी की सफों में शामिल था वो एनकाउंटर के अंदर मारा गया है और कई हसास मामलों में उसकी तलाश पुलिस को थी। 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला पहले से अनंतनाग के सिरहामा बिजबिहारा इलाके में पुलिस को मिली, जिसके बाद अलल सबा आज सहरी से ही कबल इस पूरे इलाके को मुहाशरे में लिया गया था और यहां पर इंटरनेट मोबाइल फैसिलिटी जो है वो डाउन कर दी गई और इसके साथ साथ दमहाल हांजीपुरा का जो इलाका है वहां पर भी मिलिटेंट के मारे जाने की इतला इस वक्त सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर 2 मिलिटेंट अगर आप देखें तो 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। फिलहाल चलते हैं जी सिरहामा अनंतनाग के सिरहामा बिजबिहारा इलाके में जहां से हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं फिदा हुसैन। फिदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि एनकाउंटर शुरू हो गया और आज सुबह जब सहरी लोग खा रहे थे तो सिक्योरिटी एजेंसियां अपने काम में मशगूल थी, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर गोलियों की गनगरिज भी सुनी गई है और अब खबर यह है कि एक मिलिटेंट कमांडर मारा गया है। देखिए बिल्कुल इशफाक, मैं आपको बता दूं कि अगर हम सिरहामा इलाके की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सिरहामा की, क्योंकि इसकी टोपोग्राफी जो है वो काफी अहम है क्योंकि जनूबी कश्मीर का जिला अनंतनाग और जिला अनंतनाग का हल्का इंतखाब बिजबिहारा और हल्का इंतखाब बिजबिहारा का सिरहामा इलाका जो कि रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खबर मिलती है कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है वो छुपे हो सकते हैं। उसके बाद जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची, हालांकि जिस तरह से आपने अपने आगाज में भी कहा कि सहरी के वक्त गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई है। सहरी के वक्त जब गोलियों की आवाज सुनाई दी गई तो लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं पे इलाके में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प जो है वो शुरू हो गई है और वक्त होते होते जो ये कॉर्डन था वो झड़प में तब्दील हुआ और इसमें टॉप कमांडर के हलाकत की खबर जो है खुद जो पुलिस ट्वीट की तरफ पुलिस ने अपने ट्वीट में भी किया कि काफी मतलूब था ये पुलिस हिस्ट्री में पुलिस के लिए तो काफी अहम बड़ी कामयाबी मानी जाती है पुलिस के लिए एक लश्कर कमांडर का ये हलाकत होना। लेकिन अगर हम अभी भी बात करेंगे इस इलाके की, अभी भी वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। इस तरह से अभी इस ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया। हालांकि एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर तो है लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरे इलाके में अभी भी नजर आ रही है। इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके में भेजा गया है अमन कानून को बाहर रखने के लिए। इंटरनेट सहूलियात को मुअत्तल किया गया है। अभी इंटरनेट सहूलियात जो है वो इलाके में बंद पड़ी हुई है। हालांकि सिर्फ ये बिजबिहारा इलाके में ही महदूद इसी इलाके में अभी इंटरनेट को बंद किया गया। हालांकि रेस्ट जो जिला है वहां पर इस वक्त इंटरनेट जो है वो उसको बहाल किया गया लेकिन बिजबिहारा इलाके में इंटरनेट को बंद किया गया है। एक चीज और भी बताइएगा फिदा हुसैन, जब ऑपरेशन चल रहा है तो क्या नेशनल हाईवे के आसपास मूवमेंट है उस पर कोई असर पड़ा, वहां मुतासिर हुई है? इतलात ये भी थी कि मजीद मिलिटेंट हो सकते हैं इलाके के अंदर। देखिए आसिफ, अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे काफी दूर पड़ता है ये नेशनल हाईवे से और नेशनल हाईवे और इलाके का दूर का भी वास्ता नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपने कहा कि क्या और मिलिटेंट हो सकते हैं, क्या वाकई तौर पे अगर इनके पास सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इनपुट था कि और भी मिलिटेंट हो सकते हैं,
तो तभी तो ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि अगर एक मिलिटेंट हलाक होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मिलिटेंट की खबर होती तो शायद वो कॉर्डन को वहां पे ऑफ करते, लेकिन अभी भी कॉर्डन है, अभी भी कॉर्डन को नहीं हटाया गया है। और कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी भी इस ऑपरेशन में एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया। फिदा हुसैन बता रहे थे सिरहमा बिजबेहरा एनकाउंटर में फिलहाल एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है और मिलिटेंट का ताल्लुक मकामी तौर पर बताया जा रहा है लश्कर का कमांडर है ये, और इंतहाई मतलूब तरीन कमांडरों की फहरिस्त में इन्हें रखा गया था। और आईजीपी कश्मीर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि मिलिटेंट जो है वो मकामी तौर पर मारा गया है। और अब जरा कुलगाम चलते हैं जी, क्योंकि कुलगाम से अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा दिलचस्प मामला है, 2 एनकाउंटर चल रहे हैं और दोनों साउथ कश्मीर के अंदर है। फिदा हुसैन थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि एक मिलिटेंट मारा गया। अब जब हम अनंतनाग की बात करते हैं, कुलगाम जिले की बात करते हैं, यहां पर भी जो हमें खबर रसा इदारे हैं वो लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस एनकाउंटर के अंदर भी अभी तक एक मिलिटेंट मारा गया है। क्या कुछ तफसीलात आपके पास है दमाल हांजीपुरा के इस इलाके के अंदर जहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस अभी भी चल रहा है और सिक्योरिटी अमला जो है वो लगातार इस मशक में है कि किसी न किसी तरीके से इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए? हाँ जी गौर साहब, ये रात के वक्त दमाल हाजीपुरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर चकसमत एक मोहल्ला है, एक गांव आबाद है जो कि 100 की बस्ती के करीब है। वहां पे एक कार्रवाई किया गया रात को, और सुबह सवेरे ही वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई। तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई तो वहां पे मिलिटेंटों ने फौज के ऊपर गोलियां चलाई, जिसके बदले में वहां पे 2 फौजी जवान बताए जाते हैं कि वो जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। ये वही इलाका है जहाँ पे कोई साल कबल 4 मिलिटेंट वहाँ पे मारे गए थे, जो कि एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। और आज भी वक्त जहाँ पे वो वहाँ पे घेराव किया गया, वहाँ पे घेराव किया है। उसके बाद वहाँ सुबह सवेरे जब तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई और वहाँ पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस उनको पाई गई कि जिन्होंने उनकी पे गोलियां चलाई। और ये वैसी इलाका है जहाँ पे जंगलात काफी है और बागात भी काफी है, काफी सारे वहाँ पे वो खड़े भी है। वहाँ पे फौज कोई ऑपरेशन चलाना एक बड़ा चैलेंज। जी एक चीज और भी बताइएगा, मजीद कितना वक्त इस ऑपरेशन में लग सकता है, किस तरह का इलाका है और क्या इजाफी फोर्सेस इलाके के अंदर मिलिटेंटों की हलाकत के लिए ऑपरेशन को खत्म करने के लिए वहां पर रवाना की गई है? हाँ, काफी सारी फौज वहाँ पे रवाना की गई है। और ये इलाका ऐसा है कि वहाँ पे बागात, काफी सारे बागात है और कोठे भी और कोई मकान भी बनाए गए जो कि दूर दूर बनाए गए हैं। मगर वहाँ पे ये जो घने बागात है उसमें ऑपरेशन को चलाने में उनको फौज को काफी दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा। मगर अभी भी फौज वहाँ पे देखी हुई है कि और 1 मिनट अंदर हो सकता है। और एक चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ अब्दुल हमीद ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल हमीद बता रहे थे जिला कुलगाम में भी एक मिलिटेंट मारा गया है और अभी ऑपरेशन वहां पर भी जारी है। कुल मिलाकर इन 2 ऑपरेशंस के दौरान अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। एक के बारे में आईजीपी कश्मीर का ट्वीट सामने आया जिसके बारे में कहा गया कि इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर था, ममनुआ तंजीम लश्कर के साथ इसके राब्ते थे, और दूसरे के बारे में अभी शिनाख्त होना बाकी है। दोनों जगहों पर अभी भी ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। हमारी गहरी नजर इस पूरी खबर पर रहेगी, आपको पल पल का अपडेट जरूर करते रहेंगे। बढ़ते हैं जी।